जिला महामंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चा के जिला अध्यक्षों ने दी नायब सैनी को बधाई। भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री रतन सागर ने किया पत्रकार वार्ता को संबोधित। इस पत्रकार वार्ता के दौरान भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, एससी मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्षों को बुलाया गया, जिसमें महिला मोर्चा से सोमवती जाखड़, युवा मोर्चा से शेखर यादव, किसान मोर्चा से अमित दीघल, ओबीसी मोर्चा से परवीन जानगड़ा, एससी मोर्चा से राजेश मकरोली को बुलाया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी में हुए नए बदलाव और जो पिछले विकास कार्य खट्टर के कार्यकाल में हुए उनकी उपलब्धियां के बारे में बताया गया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की खट्टर सरकार में महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, किसान मोर्चा और ओबीसी मोर्चा, एससी मोर्चा में जो विकास कार्यों की जड़ी लगाई गई उनके बारे में अवगत कराया। वहीं इस मीटिंग के दौरान महिला मोर्चा की सोमवती जाखड़ ने कहा, बीजेपी सरकार ने महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाओं को लागू किया है ताकि महिलाएं सक्षम हो सके और अपना विकास स्वयं कर सके। वहीं ओबीसी मोर्चा से परवीन जानगड़ा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा हर कमेरे वर्ग, हर मजदूर वर्ग का साथ बहुत अच्छे से निभाया है और सबको एक साथ लेकर चलने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है और आगे भी करती रहेगी। वहीं एससी मोर्चा के राजेश मकरोली ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से हर वर्ग के लोगों को सक्षम बनाने का कार्य किया है और उनको होने वाली हर सुविधा मुहैया प्रदान की है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वहीं किसान मोर्चा से अमित दीघल ने भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी हर वर्गों के साथ, किसानों के साथ हमेशा खड़ी रही है और आगे भी खड़ी रहेगी। किसान और कमेरे वर्ग हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं, तभी तरक्की की राह निकलती है और जो कार्य किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं वह कोई और नहीं कर सकता। वहीं जिला महामंत्री रतन सागर ने इस पत्रकार वार्ता में आए सभी मोर्चा के जिला अध्यक्षों का पहुंचने पर धन्यवाद किया और सरकार की जो योजनाएं लागू हुई उनके बारे में सभी को अवगत कराया और मुख्यमंत्री नायब सैनी के मुख्यमंत्री बनने पर उनको बधाई दी। वहीं रतन सागर ने बताया कि जिले की इस मीटिंग में सभी मोर्चा के अध्यक्षों को बुलाया गया है ताकि बैठकर मुख्यमंत्री नायब सैनी का झज्जर में पहुंचने का कार्यक्रम तय किया जाए और किस तरह से आगे की रणनीति बनाई जा सके। इस मौके पर प्रकाश धनखड़, केशव सिंगल, इनकेश नेहरा आदि भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्य रूप से जो हमारे कल माननीय प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी जी थे, उनको प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कल शपथ दिलाई गई है। उनका अभिनंदन और उनके स्वागत के लिए हमने आज प्रेस वार्ता रखी है। और जो भी ये सारा कल प्रकरण हुआ है, इसमें मुख्य रूप से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, जिनका इस सब पे विशेष जो है आशीर्वाद रहा है नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाने में, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी अब आगे कुछ और हाई लेवल पे तय की जा रही है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के 9.5 साल के कार्यकाल में अभूतपूर्व काम हुए, जिसमें एक तो मेन कार्य उनका रहा है बिना खर्ची और बिना पर्ची के सरकारी नौकरियों में जो ऐसे बच्चे थे जिनको बेचारे कभी सोच नहीं सकते थे, ऐसे बच्चों को, गरीब घरों के बच्चों को जो पढ़ के जिन्होंने अपनी काबिलियत से एग्ज़ाम क्लियर किया, उनको नौकरियां मिली। उससे आम जन में एक बहुत ही खुशी का माहौल है। तो इस बात के लिए तो इतिहास जो है मनोहर लाल जी को हमेशा याद रखेगा। उन्होंने एक इतनी अच्छी जो है एक प्रणाली निकाल दी है, ये इसको जो भी कोई ब्रेक करेगा, तोड़ेगा, तो उसका खामियाजा उस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। उसके अलावा मुख्यमंत्री जी की और हमारी केंद्र सरकार की इतनी योजनाएं हैं जिससे जन जन को फ़ायदा मिल रहा है। हमारे कितने सारे जन धन खाते खोले गए, जिसमें डायरेक्ट बैंकों से लोगों को जोड़ा गया। आयुष्मान योजना, जिसमें 5 लाख तक के जो है इलाज, मुफ्त इलाज जो है मिलता है। और हमारे गैस कनेक्शन वगैरह हमारी माताओं बहनों के लिए, आपके इतनी सारी योजनाएं हैं, आप सबको पता भी है इस सब के बारे में। रतन सागर जी ने जो अभी आपके सामने जो बातें रखी, सभी मुद्दों पे बातें हुई हैं, चाहे महिला मोर्चे की हो, चाहे इसमें युवा मोर्चे की हो, चाहे किसान मोर्चे की, सभी मोर्चों की बातें बताई हैं। भी महिलाओं को हमारे प्रधानमंत्री माननीय
नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो सेंटर में जो योजनाएं चलाई हैं उसी योजनाओं के हमारे माननीय पूर्व में हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने पूरे हरियाणा में उन योजनाओं को इम्प्लीमेंट किया है। चाहे उसमें शौचालय वाली योजना हो, महिलाओं के लिए चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे हर घर जल वाली योजना है, चाहे सुकन्या योजना, बहुत सारी महिलाओं के उत्थान के लिए माननीय मनोहर लाल जी ने महिलाओं के लिए बहुत सी योजनाओं का विकास किया है। ऐसी समाज के लिए जो मनोहर लाल जी ने जो कार्य किए हैं वो एक अनोखे कार्य किए हैं। जैसे कि भाई बीपीएल कार्ड के लिए आज बीपीएल कार्ड के लिए किसी भी प्रधान या किसी नेता के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। किसी आदमी को, मैं नगर परिषद बहादुर में पार्षद हूँ, वहाँ पे मेरे वार्ड में भी 800 कार्ड लगभग बीपीएल के बने हैं। किसी भी कार्ड धारक ने हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं। डायरेक्ट जो पंक्ति में खड़े पीछे सबसे पीछे खड़े पंक्ति में आदमी को विकास देने का काम जो मुख्यमंत्री जी ने किया है उसके लिए हम पूरे समाज के, जैसे कि भाई एजुकेशन में, ऐसी के लिए एजुकेशन में भी एक अच्छा कार्य करने का काम किया मुख्यमंत्री जी ने। विदेश भेजने की बात हो या भाई उसकी ऐसी मोर्चे के लिए जो भी मतलब कि जितनी योजनाएं हैं एक अच्छे कार्य किए। भाजपा जो पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इसके अंदर बहुत ही अच्छा कर्म चलता है, क्योंकि किसी भी आदमी को कहीं से भी उठा करके, किसी भी छोटे से छोटे कार्यकर्ता को उठा करके मुख्यमंत्री का पद दे सकते हैं। और देखिए मनोहर लाल खट्टर जी के 9.5 साल के कार्यकाल में बगैर और खर्ची और बगैर पर्ची के जो नौकरियाँ लगी, उससे कहीं ना कहीं गरीब आदमी को बहुत ही सपोर्ट मिली है। ईमानदारी के साथ सरकार चलाई है। कितनी ही सरकार की योजनाएं माननीय हमारे मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में इतनी योजनाएं, और गरीब से गरीब आदमी को 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड, जिस घर में 5 सदस्य है तो 25 लाख रुपए एक प्रकार से घर में कैश रखा हुआ है। कभी भी किसी भाई को तकलीफ हो जाए तो जाकर के मेडिकल में किसी भी बगैर पैसे के इलाज करा सकता है। और इसके साथ साथ हमारे आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी ने अपने कार्यकाल में चलाई हुई योजना चलाई, पोर्टल की बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, जिसके तहत जनता को इतनी योजनाएं दी हैं। घर घर तक जा कर के किसी भाई की 60 साल उम्र हो गई है तो उसको चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, घर जा कर के अधिकारी पेंशन बनाते हैं। और हमारे जो आज नवनियुक्त मुख्यमंत्री बने हैं माननीय नायब सिंह सैनी जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ, जनता को बधाई देना चाहता हूँ कि हमें इतने अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में नायब सिंह सैनी जी मिले हैं। और ये हमेशा ग्राउंड लेवल से उठ करके ऊपर आए हैं, तो हमेशा जनता के भलाई के लिए काम करेंगे, ऐसे हम कामना करते हैं। विश्वास जो है हमारे PWD रेस्ट हाउस में झज्जर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, ये हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के बहुत ही सफल 9.5 साल के कार्यकाल के लिए रखी गई है। देखो मैं आपको बताऊं कि क्या अभूतपूर्व काम हुए हैं मनोहर लाल जी के 9.5 साल के कार्यकाल में। सबसे बड़ी तो बात जो उन्होंने एक रिवाज शुरू करी है, योग्यता के आधार पर नौकरियां, जो पर्ची खर्ची का जो ठेकेदारी प्रथा का जो मामला था, जो एक ही परिवार के कई सदस्य पैसे दे करके नौकरी लग रहे थे, योग्य बालक लगातार जो है पीछे जा रहे थे। हमारी पढ़ी लिखी बहनें, पढ़े लिखे भाई जो लगातार जिनका शोषण हो रहा था, उनसे मुक्ति मिली है। बड़ा अच्छा माहौल जो है, एक जो है ना पूरे आप चाहे किसी भी सरकार की योजना के तहत आप देख लो, शहरों में भी और ग्रामीण क्षेत्र में भी समान विकास, पूरे हरियाणा का समान विकास जो है मनोहर लाल जी की सरकार में हुआ। किसान मोर्चा की तरफ क्या है? किसान मोर्चे की तरफ से मैं जो बधाई देना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी को कि सबसे ज़्यादा फसलें पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा फसलें अपने हरियाणा में MSP पर खरीदी जा रही है। और जैसे जो फसलें, जैसे बाजरे की फसल है, भावांतर योजना से उसकी भरपाई की जा रही है ताकि किसानों को उसका नुकसान ना झेलना पड़े। और किसान सम्मान निधि जिससे बहुत सारा जो है किसानों को मिलता है। फसल बीमा योजना, आज जो है चाहे फसल पर कोई कीटाणुओं से कोई बीमारी हो, चाहे कोई ओलावृष्टि से कोई नुकसान हो, कोई भी बीमारी, चाहे वो धान की खेती में आए, गेहूँ की खेती में आए, वो सरकार के खजाने में आती है। अगर ओले पड़ेंगे तो सरकार के खजाने में पड़ेंगे।
सारी की सारी जो किसान की, पहले आपने देखा होगा 2-2 रुपए के चेक, आज 15,000 रुपये तक पर एकड़ का जो है मुआवजा सरकार देती है। बहुत अच्छी योजना जो है ना फसल बीमा योजना, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के राज में जो हुआ है,